Hello guys, very good morning. Today's topic tense. Mr. सुनील कुमार समलायन। पहले आप मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, उनका भी आपका अच्छा रहा है, सभी ने अच्छे व्यूअर है मेरे पास। लेकिन अब ये वाला जो टेंस की वीडियो बना रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेंसेस के टाइप होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। फिर इनके टाइप, इनके पार्ट होते हैं, माय डियर, कौन कौन कितने पार्ट होते हैं। जैसे इसके 4 पार्ट होते हैं, ऐसे ही पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे प्रेजेंट का, जैसे हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, आप सिंपल भी बोल सकते हो। जैसे पहले मैंने बता दिया प्रेजेंट सिंपल है, ये क्या भाई माय डियर, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सी से आप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ वाला हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये टाइप, ऐसे ही इनके टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस के टाइप बताए हैं। टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। इसको आप अगर हिंदी में पूछोगे तो इसको वर्तमान काल बोलते हैं, इसको भूतकाल बोलते हैं, इसको भविष्य काल बोलते हैं। फिर इनके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैंने इसको, जो प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट है, उसके 4 पार्ट लिखे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो आप, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो। अगेन उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो सबसे पहले हम पहले वाला सेंटेंस उठाते हैं जो सिंपल वाला है। जैसे कई बार क्या आते हैं, इन बातों को छोड़ो, आप ता है, ते है, ये चीजें बेसिक हो चुकी है माय डियर, आता तो है। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपको, जैसे मैंने हिंदी में लिखा राम खाना खाता है, ये आपका सबसे पहले आपको, भाई राम खाना खाता है तो प्रेजेंट की बात है। अगर मैं कहता आपको राम खाना खाता था तो वो हमारा पास्ट में चला जाता। अगर मैं आपको कहता राम खाना खाएगा, वो हमारा फ्यूचर में चला जाता, ठीक है। लेकिन हम ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में आपको बता रहे हैं माय डियर। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट होता है डियर, जो जिसको हम कर्ता बोलते हैं। ये कर्ता, ये जो काम कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगी, हमारी वर्ब रहेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको रिमेंबर रखना है, एस या ईएस का यूज होता है। एस या ईएस का यूज क्यों होता है, वो मैं आपको खोल के बताऊंगा एक बार, पहले देखो आप आराम से। उसके बाद में हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना वही है माय डियर। आप जैसे 2 प्लस ऐसे लिख इक्वल टू 6, ऐसे ही ये लिखना है। जैसे अब राम है, सब्जेक्ट है, तो मैं इंग्लिश में मैंने राम लिख दिया। इब राम के बाद में आपको माय डियर क्या पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वर्ब का पता होना चाहिए, वर्ब क्या आती है। अब खाना तो वर्ब नहीं हो सकती, वर्ब तो हमारी यही रहेगी, खाना खाता है। तो सीधा हम खाने का सबसे पहले बता रहे हो, ईट। तो मैंने बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसे लगानी, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। राम ईट्स, क्या खाता है, फूड, खाना, यानी मीन्स जो भी आप, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो एचवी का यूज करना पड़ता है माय डियर। हमें एचवी होती है वो जो, जिसको हम डू या डज बोलते हैं, ये हमारी एचवी होती है, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू हम प्लू फॉर्म के साथ यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म के साथ, और ये हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम आपको पता होना चाहिए राम सिंगल है या प्लूरल है। अब जब ये सेंटेंस हमेशा सिंगल होता है, जब हम सिंगल सेंटेंस के साथ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करना पड़ता है। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही, सी और इट, इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना पड़ता है, ओके डियर। अब देखो, मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ से आप विजिबल नहीं हो पाओगे, आगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यू सी इट, ऊपर से सही लिखेगा, आपको यहाँ पे देखिएगा। अब इसका नोट वाला सेंटेंस बनाता हूँ मैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, तो कैसे बनाएगा। जैसे मैंने लिख दिया राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, ओके डियर। सब्जेक्ट हो गया हमारा। और उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बोल दिया है
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करना पड़ता है, तो हमारे पास एक एचवी आ जाती है। उसके बाद में V1 का यूज होगा और अपना ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। वैसे ही जैसे इसको बढ़ना है वैसे ही प्लस कर दो इसको। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा राम, ठीक है। राम के साथ अब सिंगल आदमी है तो राम के साथ आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे आपको डज बचना है, राम डज। उसके बाद में नहीं वाला वाक्य है तो थर्ड पोजीशन पे नोट लगा दो, राम डज नॉट ईट फूड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी सेंटेंस को अब मैं नेगेटिव बनाया, इसी सेंटेंस को अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा माय डियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि राम, ओके, यहाँ पे हिंदी में लिखता हूं मैं, राम क्या राम खाना खाता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यू नो अबाउट इट। इसको देखना है सबसे पहले, इस सिंबल को देखोगे तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या एचवी, सबसे पहले हम यहाँ पे एचवी के बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब रहेगी और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और दिस इज द सिंबल, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले क्या है, डज सिंगल आदमी के साथ, डज राम ईट फूड। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया मेरे लिए। अब एक सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस की वैसे नीड तो नहीं पड़ती, उसको बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो भाई, क्या राम खाना नहीं खाता है। जैसे मैं बना रहा हूं, डज राम नॉट ईट फूड। ये टोटल 4 सेंटेंसेस है। ऐसे ही कंटिन्यू के बनाएंगे हम, ऐसे ही। अब ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं कंटिन्यू सेंटेंस के बाद में भी चलते हैं भाई। पहला जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर जो भी आपको बताना क्या करना है, उसके अंदर आपको ओनली फॉर क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अगर सेकंड स्ट्रक्चर आप नोट वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, जैसे आपको कई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने नहीं दी जाती। जैसे मैंने लिख दिया भाई आई, तो यानी कि सुनील, मेरा नाम लेता हूं मैं, सुनील इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो आपको क्या लिखना है, सुनील इज नॉट अ गुड बॉय। ओके, ये सेंटेंस हो जाएगा, ये लगाओ या जो भी आपको मिले, एक अच्छा लगता नहीं, ठीक है। अब देखिएगा इसी सेंटेंस में क्या करना है। इस सेंटेंस में हम अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास डू या डज आ जाता है, ठीक है। तो हम उन चीजों को नेगेटिव सेंटेंस में, ओनली आपको मैंने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया है। उसके बाद हमारी सेकंड वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की होगी। उसके बाद आपको अब क्या करना है, आपको पता है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय, थैंक यू वेरी मच।